चार शब्द आपने जिस तरह से कहा, और पहली बात तो ये कि देखिए राजनीति में मैं गच्चा देने को कोई बहुत गलत नहीं मानता हूं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति एकदम से आपके खिलाफ हो और जिस तरह की बात करता हो, जैसे अजीत पवार जिस तरह से आए, मैं उसे आज भी गलत मानता हूं। वो भारतीय सर नीतीश कुमार के लिए लाभप्रद होंगे या हानि देंगे। नीतीश कुमार, हर्षवर्धन जी, नीतीश कुमार वाला एपिसोड नहीं, नीतीश कुमार तो एकदम ही अलग व्यक्ति हैं। नीतीश कुमार को कोई गच्चा नहीं दे पाया। नीतीश कुमार गच्चे के बड़े वाले हैं। सत्ता लोलुपता का इस देश में सबसे बड़ा उदाहरण है, और मैं उनका निजी तौर पर बड़ा प्रशंसक रहा हूं, खूब प्रशंसा की है उनकी। लेकिन अभी कुर्सी के लोभ में वो ऐसा चिपक गए हैं, और भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल का संकट है कि दोनों को लगता है कि यार ये ना आए सत्ता में, चलो नीतीश जी ही बने रहे, भले बिहार में कुछ हो न हो, बिहार बर्बाद होता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मूल सवाल जो है, कौन सी पार्टी है जो अपने एजेंडे पर जो कुछ अपने घोषणा पत्र में कहती है उसे लागू करती है? मुझे लगता है इस पर बात बहुत कम होती है, बहुत बिल्कुल नहीं होती। हम पत्रकार लोग भी खूब बड़ी बड़ी लच्छेदार बात तो करते हैं, लेकिन कभी पार्टियों का घोषणा पत्र लेकर उस पर चर्चा नहीं करते। और मेरा ये मानना है कि आज की तारीख पर तक अगर एजेंडे की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने उन एजेंडों को पूरा किया है। आप अगर वो बात करेंगे कि प्रधानमंत्री का वो वाला भाषण कि अगर विदेश से सारा काला धन आ जाए तो सबके खाते में 15 लाख पहुंच जाएंगे, उन्होंने ये कतई नहीं कहा था कि 15 लाख देंगे, लेकिन ये एक इंप्रेशन था। वो आप छोड़ दें, उस तरह की भाषणबाजी में करेंगे तब तो बहुत कुछ आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से लेकर आज तक जो रही है, जो वो अपने घोषणा पत्र में करती रही है उसको लागू करती है। अब एक और कमाल की बात है, आज जो लोकसभा में हुआ, इसको तो ऐश्वर्या जी मैं कहूंगा कि आपकी टीम इतनी देर में निकाल के रखे और एक बार वो चलाइए जरूर। क्या अनुराग ठाकुर ने कहा, जिनकी अपनी जाति पता नहीं वो जाति गणना की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे मुझे गाली दे दी, अखिलेश यादव खड़े हो गए, अरे कैसे तुम जाति पूछ सकते हो, ये मंत्री रहे। सवाल यहां यही है, जब चंद्रबाबू नायडू जैसा नेता कहता है कि इस देश में कास्ट सेंसस नहीं स्किल सेंसस होना चाहिए, इस देश में इकोनॉमिक सेंसस होता रहा है, और मेरा ये मानना है कि ये जो गच्चे वाली राजनीति है, नेता एक दूसरे को दे, जनता के साथ गच्चा ना हो, इसलिए जरूरी है कि देश की जनता का क्या हाल है, और राहुल और अखिलेश इसको स्पष्ट करें कि जाति पूछना गाली देना है, और अगर गाली देना है तो पूरे देश को गाली देने के लिए ये लोग अभियान क्यों चला रहे हैं। जो फिर शहजाद में आ रहा हूं आपके जवाब के लिए। ओमकारेश्वर जी। सबसे पहले मैं शहजाद भाई को कहना चाहता हूं, शहजाद जी को रखिए, कि ये जो सोच है ना कि मेरे अलावा 4 लोग बैठे हैं तो 4 लोग हमारे खिलाफ हैं या विरोधी हैं, ये सोच ठीक नहीं है। एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग हमेशा से सत्य लिखने वालों की कोशिश करने वाले हैं, सत्य लिखते रहे हैं। अटल जी की सरकार थी तो करगिल से बड़ी कोई घटना नहीं हो सकती, उस घटना को मैंने एक्सपोज किया था। और उसके बाद रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस थे, सीरीज ऑफ आर्टिकल्स हमने एक्सपोज किया था, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होते थे हमारी खबर पे। और आश्चर्य देखिए कि उसी सरकार के गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने मेरी किताब का विमोचन किया। तो कितने उदार लोग थे, वो समझते थे कि क्रिटिसिज्म इज नॉट ए पर्सनल थिंग एंड क्रिटिसाइजिंग समबडी डजंट मीन दैट ही इज माय ओपोनेंट। तो ये सोच बदलनी चाहिए। तथ्य के आधार पर हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा गच्चा किसी पार्टी को दिया गया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। इंदिरा गांधी के जमाने से आप देख लीजिए कितने लोग गच्चा दे दे के टूट गए और कितनी सारी पार्टियां बन गईं। और अगर बीजेपी की शुरुआत, उस समय जनता पार्टी के भी लोग बहुत सारे गच्चा दे के यहाँ से विभिन्न दलों से अलग अलग होके और वो हुए थे। टूट का और जो गठबंधन का सिलसिला वो गच्चा देने का ही सिलसिला था। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अपने चुनाव लड़ा था, जब उस समय, तो उस समय सारे गच्चेबाज भाजपा में ही आए थे, सारे लोग इधर उधर थे दूसरे दलों के, क्योंकि पार्टी के पास अपने कैंडिडेट नहीं थे। आज बहुत से लोग गच्चा दे रहे हैं, और इस चुनाव में चूंकि ये चर्चा जो है हालिया चुनाव के कारण उठी है कि 24 में मोदी जी को गच्चा किसने दे दिया, जनता ने गच्चा दिया या उनके लोगों ने गच्चा दिया या उनकी राजनीति ने गच्चा दिया, उनकी पॉलिसीज ने गच्चा दिया, ये सवाल है। तो ये इस सवाल पर आने के बाद ये देखना चाहिए कि हमारा कहां गड़बड़ हो रहा है,
क्या नियत और नीति में जो संतुलन है वो जो होना चाहिए और जो हम कहते रहे हैं वो है, या कहीं गड़बड़ हो रहा है? कहीं हमारी नीतियां, हम सोच तो रहे हैं कि देश के पक्ष में है, वो देश के खिलाफ तो नहीं जा रही, पुअर्स के खिलाफ तो नहीं जा रही है। अगर आप उसको विचार नहीं करेंगे ना तो आपको लगेगा कि लोग क्यों खामखा नाराज हो रहे हैं। एंड आई फील देयर आर सर्टेन माइट बी मिसगाइडिंग। सरकार को लोग ऐसी नीतियां बनवा रहे हैं, ऐसी चीजें करवा रहे हैं जिसकी वजह से जो है एंटी पीपल जो है ना वो एक तरह से चीजें निकल के आ रही हैं। ठीक, उसको भी देखना पड़ेगा। राजनीति में जैसे हमारे एक पूर्व के प्रवक्ता कह रहे थे, वक्ता जो है कि गच्चा देना कोई दल बदल कानून क्यों बना था? दल बदल कानून इसीलिए बना कि लोग रोज दल बदल करके जा रहे थे। नीतीश कुमार सबसे बड़े पलटीबाज माने जाते हैं। उसके अलावा रामविलास पासवान जैसे नेता भी रहे हैं जिनको मौसमी नेता माना जाता है कि वो जो भी सरकार आई उसमें चले जाते थे। ऐसे और भी नेता हैं जो चाहे गठबंधन इधर का हो, गठबंधन उधर का हो, वो चले जाते रहे हैं। आज की तारीख में अगर आप प्रो पीपल पॉलिसीज नहीं अपनाएंगे और जो पॉलिसीज एंटी पीपल हो रही हैं उसको एडामेंटली लागू करेंगे तो लोग जो है जनता गच्चा देगी, उसमें लोगों का फिर क्या कसूर? पॉइंट टेकन पांडे जी। शहजाद जवाब दे रहे, शहजाद जवाब दे रहे आपको भी और सतीश जी को भी। पॉइंट टेकन ओमकारेश्वर जी। शहजाद थैंक यू। बड़ी विनम्रता से ऐश्वर्या जी बड़ी विनम्रता से, मैं तो आपका शो इतना फॉलो करता हूँ, चाहता हूँ और आप मुझे बुलाते भी हैं। मैंने तो 4 लोगों का नाम लिया नहीं, इसमें से आप भी रिएक्ट कर सकते थे, हर्षवर्धन जी भी रिएक्ट कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। तो शायद हो सकता है जिनके मन में पाप छिपा हुआ है उन्होंने रिएक्ट किया। देखिए मैं बीच में किसी के नहीं बोल रहा हूँ, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। मुझे लगता है कि अगर पब्लिक डोमेन में है तो बात सुनने का भी धैर्य रखना चाहिए और मेरी बात अभी 30-40 सेकंड में समाप्त हो जाएगी। अब मैं बताता हूं कि पत्रकारिता को गच्छा देना क्या होता है। जब आज जो दलित और SC ST आरक्षण सब की बातें करते हैं, तेलंगाना में 22,000 करोड़ का SC का बजट काटकर 7,000 करोड़ किया गया और उस पर कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ जिसका मैंने नाम नहीं लिया वो उसके बारे में एक बार जिक्र नहीं करता और पूछता कि राहुल गांधी तुम बड़े दलित बोलते हो, बड़े SC ST बोलते हो, इसके बारे में कब बोलोगे? वाल्मीकि स्कैम 180 करोड़ का हुआ, उस पर ये लोग कुछ नहीं बोलते और अपने आप को ईमानदार पत्रकार बताते हैं। तो ये पत्रकारिता को गच्छा देना हुआ नहीं हुआ। 14,000 करोड़ कर्नाटका में SC ST का डाइवर्ट कर दिया गया। ये हलवा किस में बटा ये पूछने की हिम्मत नहीं है। तो आज की बात है, 61 की बात नहीं है, ये आज की बात है कि कर्नाटका में DK शिव कुमार ने कहा है कि जातिगत जनगणना जिसको इतना बड़ा वो उपाय मान रहे हैं वो नहीं करवाएंगे हम सर्वे इसको। हिमाचल में आज की बात है कि नहीं करवाएंगे। तो मान्यवर यदि ये बात नहीं कहते हैं आप लोग तो क्या समझा जाए कि पत्रकारिता को गच्छा दे दिया है? तमिलनाडु में 68 दलित मारे गए, राहुल गांधी उनके परिवार से मिलने तक नहीं गए, परंतु यहां पर बैठी हुई जो बिरादरी अपने आप को बहुत महान मानती है और दूसरों को बड़ा उपदेश देती है, एक वाक्य बता दीजिए उन्होंने बोला हो, ए राहुल गांधी तुम इतनी बातें करते हो दलितों की, PDA की, तो कब गए थे तमिलनाडु में? एक ट्वीट अखिलेश जी का बता दीजिए ना मुझे। क्यों वहां के दलित वहां के लोग नहीं मैटर करते क्या? और मैं पूछना चाहता हूं कि गच्छा देना क्या होता है कि 4 पीढ़ियों से गरीबी हटाओ कह रहे हैं, हटा नहीं पाए, परंतु जो हमने कहा UCC 370 हो, राम मंदिर बनाने की बात हो, चाहे वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाने की बात हो, इन सारी चीजों को एक के बाद एक पूरा करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मान्यवर सतीश जी मैं आपसे बता देता हूं, देखिए आपने पत्रकारिता को गच्छा दिया या गच्छा खाया मुझे नहीं पता, पर वह गच्छा वही खाया हूं या दिया हूं जो DMK को सोनिया गांधी बोलती थी राजीव का हत्यारा है, उनके साथ जाकर गठबंधन करती है। तो सोनिया ने जो गच्छा खाया है या गच्छा दिया है वही गच्छा मैंने खाया है। जो समाजवादी पार्टी कल तक बोलती थी चिरकुट छुटवई और आज जाकर कांग्रेस पार्टी की पुछड़ी बन चुके हैं, मैंने वही गच्छा खाया है। आम आदमी पार्टी जो पंजाब में गाली देती है और दिल्ली में अलायंस करती है और वही गच्छा उन्होंने जो कांग्रेस को खिलाया या दिया है वही गच्छा मैंने खाया है। जो लेफ्ट पार्टी केरल में गालियां बकती है कांग्रेस को और तृणमूल कांग्रेस के साथ खिलाफ जाकर वेस्ट बंगाल में उनकी साथी बन जाती है, वही गच्छा मैंने खाया है। तो सतीश जी ये गच्छा जो मैंने खाया है शायद आपने भी पत्रकारिता से खाया ही होगा।